जोहार झारखंड। आज 24 फरवरी 2023 बुधवार। हिस्ट्री पार्ट 28 में द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कितनी समिति बनी, कैसे हुआ और स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव हमारे संविधान निर्माण पर कैसे पड़ा, इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट तथ्य आपके सामने ला रहे हैं। ये सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं, एसएससी, सीजीएल और झारखंड जैक के द्वारा आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न हो सकते हैं। और अभी तक जो मेरे स्टूडेंट या मेरे जो यूट्यूब में सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तो जेपीएससी की जो परीक्षा होने वाली है उसमें भी आपको सहायता मिले और यूपीएससी की परीक्षा में भी आपको इससे मदद मिले। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के सिद्धांत के सर्वप्रथम दर्शन 1895 के स्वराज विधेयक में होते हैं, जिसे बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि भारत का संविधान निर्माण स्वयं भारतवासी ही करेंगे। 1946 के कैबिनेट मिशन योजना में निश्चित किया गया कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु परोक्ष निर्वाचन के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाए। मुस्लिम लीग ने 29 जुलाई को कैबिनेट मिशन के लिए दी गई अपनी सहमति वापस ले ली। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में निर्धारित किया गया। 16 से 19 अगस्त तक कलकत्ता में भीषण हिंसा हुई। कलकत्ता से प्रारंभ हुई इन दंगों ने शीघ्र ही बम्बई, पूर्वी बंगाल, नौखाली, बिहार, संयुक्त प्रांत, गढ़मुक्तेश्वर और समस्त पंजाब को अपने चपेट में ले लिया। लॉर्ड माउंटबेटन ने 24 मार्च 1947 को वायसराय के रूप में पद ग्रहण किया। 3 जून को माउंटबेटन प्लान में अंग्रेजों से भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण की प्रणाली प्रस्तुत की थी। संविधान निर्मात्री सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। संविधान निर्मात्री सभा का गठन कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना में निश्चित किया गया था कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु परोक्ष निर्वाचन के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाए, जिसमें कुल 389 सदस्य हो, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि के रूप में, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देश की रियासतों के प्रतिनिधि हो। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 292 सदस्यों के स्थान को मिलाकर कुल 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव हुए, जिसमें से कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 और तथा 15 अन्य दलों के और स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। संविधान सभा का गठन 3 चरणों में पूरा हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ एवं कुल 389 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई। 3 जून 1947 की विभाजन योजना के अनुसार संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, जिसमें 324 प्रतिनिधि होने थे। देशी रियासतों से संबंधित था और उनके प्रतिनिधि संविधान सभा में अलग अलग समय में सम्मिलित हुए। हैदराबाद ही एक ऐसी रियासत थी
जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। संविधान सभा का तारतरण। प्रथम अधिवेशन संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। इस बैठक में 210 सदस्य उपस्थित थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। संविधान सभा के प्रमुख सदस्य कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, छत्रपति राजगोपालाचारी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, बाल गोविंद खेर, पुरुषोत्तम दास टंडन, K.M. मुंशी, आचार्य J.B. कृपलानी और T.T. कृष्णामाचारी इसके सदस्य थे। अन्य दलों से संबद्ध व्यक्तियों में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित हृदयनाथ तुजरू, N. गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर जयतर बत्सी टेकचंद, सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, प्रोफेसर K.T. शाह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रमुख थे। महिला सदस्यों में श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती हंसा मेहता और श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख थी। नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया तथा नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय को आश्वासन दिया गया था। संविधान सभा की प्रमुख समितियां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संचालन समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संघ संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में प्रांतीय संविधान समिति, J.B. कृपलानी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ध्वज समिति, भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की प्रारूप समिति। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नियुक्ति की गई। सर्वश्री N. गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, T.T. कृष्णामाचारी, मोहम्मद सादुल्ला, D.P. खेतान और N. माधव राव प्रारूप समिति के अन्य सदस्य थे। प्रारूप समिति का काम था कि वह संविधान सभा की परामर्श शाखा द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करे और संविधान के प्रारूप को विचारार्थ संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत करे। प्रारूप समिति ने भारत के संविधान को जो प्रारूप तैयार किया वह फरवरी 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा गया। संविधान सभा के समक्ष बहस के प्रमुख विषय निम्नलिखित थे। पहला, नागरिकों के अधिकारों का प्रश्न। नागरिक को कौन सा अधिकार मिले, उनको मौलिक अधिकार क्या हो, संवैधानिक अधिकार क्या हो, इन पर चर्चा की गई, बहस की गई। दूसरा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मुद्दा, जिसे कम्युनल अवार्ड के रूप में हम जानते हैं, 1932 में मैकडोनाल्ड ने लाया था, उससे संविधान सभा ने अस्वीकार कर दिया।
तीसरा, दामित जातियों के अधिकारों का प्रश्न यानी आरक्षण का मुद्दा यह स्वीकार किया गया। चौथा, केंद्र राज्य संबंध ऐसा हो, केंद्र राज्य संबंध के लिए 3 सूची बनाई गई। संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय, समवर्ती सूची में 47 विषय। राज्यों तो अधिक अधिकार दिए जाने की मांग की गई। दूसरे पक्ष शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता पर वकालत की गई। पांचवा जो विषय था, राष्ट्रभाषा का प्रश्न। उस समय हिंदुस्तानी भाषा जो महात्मा गांधी के द्वारा सुझाया गया था, और दूसरा हिंदी तो राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव। संविधान सभा की भाषा समिति ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा होगी। राहुल सातत्यायन ने कहा कि प्रत्येक देश की राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है। संविधान सभा ने संविधान सभा की भाषा समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और इस समिति की सिफारिशों के अनुसार आगामी 15 वर्षों तक अंग्रेजी सरकारी कामकाज की भाषा बनी रहेगी और देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी तो भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया। सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार एवं धर्मनिरपेक्षता ये वस्तु स्वीकार कर लिया गया। भारत के संविधान के प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, लोक सत्ता पर आधारित। दूसरा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। तीसरा, समाजवादी राज्य। चौथा, धर्म निरपेक्षता। पांचवा, मौलिक अधिकार। छठा, व्यस्त मताधिकार। सातवां, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। आठवां, इतहरी नागरिकता। नौवां, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दसवां, अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के विशेष व्यवस्था। और 11वां, एक राष्ट्रभाषा। संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान के अंतिम रूप में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 26 नवंबर 1949 को नया संविधान अधिकृत हुआ तथा उस पर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हस्ताक्षर किए गए। संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। शेष संविधान ऐतिहासिक महत्व के कारण 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। 1929 में ही यह लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह घोषणा की थी कि 1930 से संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारतीय संविधान का निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन लगे। इसके निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन एवं 165 बैठकें हुई। संविधान में कुल 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां तो शामिल किया गया। भारतीय संविधान में समय समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधन करने का प्रावधान है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 450 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां तथा 22 भाग हैं। भारत का संविधान का स्रोत भारतीय जनता है। लॉर्ड माउंटबेटन के अनुसार अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को ही भारत को स्वतंत्रता इसलिए प्रदान की क्योंकि 2 वर्ष पूर्व 1945 में 15 अगस्त के ही दिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण किया था। इस प्रकार अंग्रेजों के लिए 15 अगस्त एक महत्वपूर्ण तिथि थी। अब हम उस इम्पोर्टेंट सालों के ऊपर देखेंगे जो संविधान निर्माण में एक बेस या आधार प्रदान किया। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 ईस्वी में चार्टर अधिनियम पारित,
1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त। 1861 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम। 1892 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम। 1909 ईस्वी में भारतीय शासन अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार। 1919 ईस्वी में मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। 1932 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा कम्युनल अवार्ड। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन। 1949 ईस्वी में नया संविधान स्वीकृत। 1950 ईस्वी में 26 जनवरी नवीन संविधान लागू। अंत में लोकतंत्र में प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है। जनता अपनी प्रभुसत्ता का सबसे पहला तथा सबसे बुनियादी अनुप्रयोग तब करती है जब वो अपने आप को एक ऐसा संविधान प्रदान करती है जिसमें उन बुनियादी नियमों की रूपरेखा दी जाती है जिनके अंतर्गत राज्य के विभिन्न अंगों को कतिपय शक्तियाँ अंतरित की जाती है और जिनका प्रयोग उनके द्वारा किया जाता है। धन्यवाद।